नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अमेरिका में जब चुनाव होता है तो वहाँ एक बड़ी अच्छी चीज होती है। वहाँ पर तो दो ही पार्टियां हैं, वहाँ ज्यादा पार्टियां नहीं है। तो दो ही पार्टियां हैं और चुनाव के पहले दोनों पार्टियों के जो कैंडिडेट होते हैं प्रेसिडेंट के, फिर वहाँ पर तो प्रेसिडेंट चुना जाता है, तो उनका डिबेट होता है। और डिबेट मतलब एक डिबेट नहीं, एक सीरीज होता है। और वो डिबेट पूरा अमेरिका सुनता है, समझता है कि ये दोनों पार्टियां जो है वो जब अगर जीत गई तो वहां पे 4 साल का टर्म होता है, तो 4 साल के लिए क्या करने वाले हैं। तो ये अच्छी चीज है क्योंकि जनता को थोड़ा सा आइडिया रहता है कि अगले 4 साल हमारे कैसे होने वाले हैं, हमारा जो भी नेता चुन के आएगा तो क्या करने वाला है, तो उसके हिसाब से वो वोट देते हैं। तो ये अच्छा परंपरा है। तो हमारे देश में इस बार 3 लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया। ये द हिंदू अखबार के जो चीफ हैं एन राम, उसके बाद में जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस लोकुर, और जो दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एपी शाह। तो इन तीनों ने एक प्रपोजल दिया कि जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और कैंडिडेट भी हैं भाजपा के इस साल, तो वो जो विपक्ष है, विपक्ष के ये कोई भी नेता जो विपक्ष चुनता है उसके साथ में डिबेट करें। तो इससे फायदा, बहुत ज्यादा फायदा है कि आखिर भाजपा जो है वो अगले 5 साल के लिए क्या करना चाहती है और विपक्ष 5 साल के लिए करने के लिए क्या करना चाहता है। तो जनता जो है वो सुन के उसके बाद में वोट देगी। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। तो राहुल गांधी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो 100% तैयार हूँ, मोदी जी जिस जगह पे चाहे जब चाहे मैं आ जाऊंगा। लेकिन मोदी जी आएंगे नहीं, उन्होंने राहुल गांधी ने साफ कहा, और आएंगे भी नहीं। किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर डिबेट हो गया तो राहुल गांधी के पास में तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, और जो बोलते भी आ रहे हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत करी पूरी कांग्रेस टीम के साथ में, और न्याय योजना जो है वो लाया है। तो ये न्याय योजना में बेरोजगारी जो चरम पे है मोदी जी के 10 साल के बाद, तो उसका निराकरण करने के लिए प्लान बनाया है कांग्रेस ने कि जो भी ग्रेजुएट होके निकलते हैं नए, तो उनको 1 लाख रुपया सालाना ट्रेनिंग दी जाएगी, जो अप्रेंटिसशिप होता है, तो सबको मिलेगा। अभी ऐसा है कि सबको नहीं मिलता है। जो भी ट्रेनिंग का जो पहुंचता है ट्रेनिंग के लिए, मतलब प्राइवेट में या गवर्नमेंट में कहीं पे भी, उसको मिलता है। और जो नहीं हो पाता है, अब जैसे क्या होता है, जनरली सिलेक्शन होता है ना, जैसे सरकारी नौकरी के लिए सिलेक्शन होता है, तो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको तो नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी ने ये किया कि प्राइवेट में भी आप जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब गारंटी है कि आपको 1 लाख रुपया एक साल का मिलेगा ट्रेनिंग के। तो ये बहुत अच्छी पहल है। उसके बाद में जो सरकारी पद भरेंगे, तो 30 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे सरकार सेंट्रल के, और उसके अलावा और भी जितने भी पद हैं सरकारी जो खाली हैं या जो भी कंडीशन है, और फिर प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे कि नौकरियां सृजन हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो लघु उद्योग को बढ़ावा दें, क्योंकि लघु उद्योग में सबसे ज्यादा नौकरियां। तो ये कांग्रेस का बेरोजगारी का मैनिफेस्टो है। महंगाई के लिए भी कांग्रेस ने पूरा तैयारी किया हुआ है कि जो गरीब परिवार हैं, तो उसमें एक जो प्रमुख महिला होगी उसको सालाना 1 लाख रुपया मिलेगा। तो महंगाई से एक तो ये नहीं आता, दूसरा जीएसटी जो है, जो मोदी जी ने लाभ दिया है हर चीज पर, तो कांग्रेस जो है वो खाने पीने की चीज, जरूरी चीज, इस पे टैक्स खत्म कर देगी जीएसटी वाला। तो जो गरीबों को राहत मिलेगी, क्योंकि मोदी जी क्या किए कि
जो पर्सनल इनकम टैक्स घट गया, मोदी जी के राज में क्या है कि सबका इनकम घट गया, नौकरियां चली गई, तो इनकम टैक्स आना बंद हो गया सरकार के पास, बहुत कम हो गया। तो सरकार कराने के लिए तो पैसा चाहिए, तो मोदी जी ने जीएसटी पे लाभ दिया, जबरदस्त जीएसटी बढ़ा दिया। और जैसे पेट्रोल पे टोटल जब टैक्स होता है, तो यूपीए की सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो 3.25 रुपया पर लीटर टैक्स लेती थी पेट्रोल पे। मोदी जी 33 रुपये से ज्यादा लेते हैं टैक्स। उसी तरह से सिलेंडर है, गैस सिलेंडर पे देखिए कितना लेते हैं कि 1200 रुपये कर दिया। सब्सिडी तो मिलता नहीं है, पहले मिलता था सब्सिडी, अब तो मिलता नहीं है, बंद कर दिया मोदी जी ने। तो गरीब हो कोई भी हो, सबको 1100-1200 रुपया सिलेंडर मिलता है ना। अब डीजल का भी वही हाल है, डीजल भी 90 पार है हाल है, कहीं भी चले जाइए 90 से ज्यादा का। तो इतनी महंगाई मोदी जी ने लाद दी है, तो उसका भी कांग्रेस ने अच्छा सॉल्यूशन दिया। अब मोदी जी को अगर बोलेंगे डिबेट में बोलो तो क्या बोलेंगे, तो आप तो देख रहे हैं कि मोदी जी क्या बोलते आ रहे हैं। तो मंगलसूत्र आपका खतरे में आ जाएगा, कांग्रेस आएगी तो आपके भैंस खोल के ले जाएगी कांग्रेस, अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस ले जाएगी, मुसलमानों को दे देगी, और आपकी संपत्ति का पूरा लेखा जोखा कर रहे हैं, और संपत्ति छीन लेंगे आपकी, मुसलमानों को दे देंगे। और ये अडानी अंबानी जो है वो टेम्पो में भर भर के काला पैसा वो राहुल गांधी को भेज रहे हैं। ये सब बात करेंगे मोदी जी, है ना। तो जनता ये सब बातें सुन के मोदी जी को वोट देने वाली है क्या? आप ही सोच के देखो कि आपको कोई ऐसा बोले तो आप उसको वोट दोगे? हिंदू खतरे में है तो राम मंदिर बनना चाहिए, तो मुसलमानों को सब कांग्रेस दे देती है, यही सब मोदी जी बात करते हैं। तो इससे आपका कुछ भला होगा? अब बल्कि मोदी जी आएंगे तो 10 साल का आपने देखा है कि महंगाई जो है मोदी जी बढ़ाते हैं, मतलब कि अगर मोदी जी आ गए तो और महंगाई बढ़ाएंगे। तो सिलेंडर जो 1200 का आपको पड़ता है तो अभी 2000 पार करा देंगे, पेट्रोल जो 100 पार है तो उसको 200 पार करा देंगे। तो इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा अगर आप मोदी जी को लाते हैं तो। और विकास के नाम पे तो मोदी जी क्या कराए हैं 10 साल में आप देख चुके हैं, एकदम सीधा हिसाब है। तो ये डिबेट होना चाहिए। राहुल गांधी ने तो चिट्ठी भी लिख दी है कि जो 3 लोग जो जस्टिस लोकुर, जस्टिस शाह और एन राम, तीनों को रिस्पॉन्स भी कर दिया है कि राहुल गांधी या खड़गे, उनके जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, दोनों में से कोई भी आगे डिबेट करने के लिए तैयार है। और जो विपक्ष के जो लोग हैं, तो पूरा ही जो इंडिया गठबंधन है, तो उनमें भी सहमति है कि ये डिबेट हो जाए। तो मोदी जी अभी तक पता नहीं जवाब नहीं देंगे और वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि डिबेट मोदी जी के बस का नहीं है। तो अभी से ही भागे हुए मोदी जी, अब उनको कोई पकड़ के लाए हुए।